गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI शीटर एम के माध्यम से मार्किंग ऑफ एंड मार्किंग ऑफ टेबल क्या है, मतलब मार्किंग ऑफ किसे बोलते हैं और मार्किंग ऑफ टेबल किसे बोलते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। मार्किंग ऑफ या लेआउट, जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट या मार्किंग ऑफ कहते हैं। मार्किंग ऑफ या लेआउट किसे कहते हैं, तो जॉब पर, ये जो देख रहे हैं इसे जॉब बोलते हैं। तो जॉब पर ड्राइंग के अनुसार, तो ये देख रहे हैं जॉब पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट या मार्किंग ऑफ कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस जॉब पर हम ड्राइंग के अनुसार क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं। तो इसी क्रिया को मार्किंग ऑफ या लेआउट कहते हैं। मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट यह संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। जॉब पर जो यह जॉब है, तो इस जॉब पर अगर हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट यह संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। मतलब इस पे हमें कहाँ पे मशीनिंग करना है तो हम मार्किंग द्वारा ही जॉब पर इंडिकेट करते हैं, और फाइलिंग करना है तो कहाँ से हमें फाइलिंग करना है, तो यह सब हम मार्किंग द्वारा ही कर सकते हैं। विटनेस मार्क मतलब गवाह चिन्ह या संकेत चिन्ह, धातु के सतह पर बनाई गई रेखाएं कार्य करते समय मिट सकती है। इससे बचने के लिए चिन्हित रेखा पर सुविधाजनक निशान पंच के द्वारा कुछ कुछ दूरी पर अस्थायी रूप से लगाए जाते हैं। मशीनिंग करते समय गलती से बचने के लिए संकेत के रूप में पंच चिन्ह लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संकेत चिन्ह मतलब विटनेस मार्क कहा जाता है। विटनेस मार्क क्या है, मतलब संकेत चिन्ह। तो धातु की सतह पे, ये जो देख रहे हैं धातु की सतह पर बनाई गई रेखाएं, अगर हम इस पे एक लाइन खींचते हैं, अगर वर्नियर हाइट गेज के द्वारा या ऑडलेक कैलिपर के द्वारा जॉब पर क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो कार्य करते समय मतलब इस जॉब पर कार्य करते समय इसे मिटने की संभावना अधिक होती है। तो इससे बचने के लिए जो यह चिन्हित रेखा पर सुविधाजनक निशान पंच के द्वारा, मतलब ये जो पंच देख रहे हैं, तो पंच के द्वारा कुछ कुछ दूरी पर अस्थायी रूप से लगा दिया जाता है। यहां देख रहे हैं क्या है, ये लाइन है, ठीक, और ये लाइन क्या होता है, माने काम करते समय मिट जाता है। तो ये पंच के द्वारा इस पे मार्किंग करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि पंच के द्वारा रेखा पे मार्किंग कर दिया गया है। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि मशीनिंग करते समय गलती से बचने के लिए संकेत के रूप में पंच चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। यहां क्या कर रहे हैं, पंच के द्वारा पंच चिन्ह लगाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें संकेत चिन्ह मतलब विटनेस मार्क कहा जाता है। मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल, तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसे ही हम मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं। कार्य मतलब जॉब पर मार्किंग करने के लिए मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल एक आधार सतह के रूप में कार्य करता है। इसी को मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यह हो गया मार्किंग टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल, और
ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं सरफेस प्लेट। ये हो गया सरफेस प्लेट और ये हो गया मार्किंग टेबल। जॉब पर मार्किंग करने के लिए जो यह मार्किंग टेबल है, यह मार्किंग ऑफ टेबल एक आधार सतह के रूप में कार्य करता है। जैसे इस जॉब पे हमें मार्किंग करना है तो ये जो मार्किंग टेबल है आधार सतह के रूप में क्या कर रहा, काम करता है। इसी के ऊपर एंगल प्लेट को रखते हैं, फिर जॉब को रखते हैं और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा इस पे मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग टेबल क्या कर रहा है, एक आधार सतह के रूप में कार्य कर रहा है। मार्किंग टेबल एक कठोर संरचना वाला होता है जिसकी ऊपरी सतह बिल्कुल शुद्धता से बनाई जाती है। ये जो मार्किंग टेबल है तो मार्किंग टेबल एक कठोर मतलब मजबूत संरचना वाला होता है और जिसके ऊपरी सतह, जो इसका ऊपर का सतह है, बिल्कुल शुद्धता में बनाई जाती है। इसके ऊपरी सतह के किनारों को भी समकोण में बनाया जाता है। मार्किंग टेबल के ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह के किनारों को भी समकोण में बनाया जाता है। तो ऊपरी सतह का किनारा यहाँ देख रहे हैं, तो इसे भी 90 डिग्री में बनाया जाता है। अगर हम इसे चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से तो देखिए 90 डिग्री, और यहाँ भी देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री में है और ये भी 90 डिग्री में, और ये जो लास्ट किनारा है ये भी देखिए ये भी 90 डिग्री में फिनिश होता है। मार्किंग टेबल कास्ट आयरन या ग्रेनाइट में विभिन्न मापों में मिलते हैं। मार्किंग टेबल कास्ट आयरन या ग्रेनाइट में विभिन्न मापों में मिलते हैं। मार्किंग टेबल मापी यंत्रों की सेटिंग और साइज का जांच करना, समानांतरता और कोण के जांच करने के लिए भी किया जाता है। जो मार्किंग टेबल है तो मार्किंग टेबल का प्रयोग मापी यंत्रों की सेटिंग, जैसे ये देख रहे हैं वर्नियर हाइट गेज एक मापी यंत्र है। तो इस मापी यंत्र से हम अगर किसी जॉब पर मार्किंग करना है तो इसे हम सेट करते हैं। जैसे कि अगर हमें 50 mm पे मार्किंग करना है तो 50 mm पे वर्नियर हाइट गेज को सेट करते हैं और जॉब को एंगल प्लेट पर सहारा देकर इस पर मार्किंग करते हैं। तो यही चीज बोला जा रहा है कि मार्किंग टेबल मापी यंत्रों की सेटिंग में प्रयोग होता है। जॉब का साइज को चेक करना, तो इस जॉब के साइज को अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले जो मार्किंग टेबल है, मार्किंग टेबल के ऊपर जॉब को रखते हैं और जिस साइज में जॉब है उस साइज में वर्नियर हाइट गेज को सेट करते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि वह एक्यूरेट साइज में है कि नहीं। तो इस प्रकार जॉब की जांच भी हम मार्किंग टेबल पर कर सकते हैं। ये जो जॉब है तो यह जॉब पूर्ण रूप से समानांतर है कि नहीं, इसकी जांच हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा मार्किंग टेबल पर ही करते हैं। तो जॉब की समानांतरता की जांच हम मार्किंग टेबल पे करते हैं। ये जो जॉब है तो जॉब की कोण को जांच करना है। तो कोण को जांच करने के लिए सबसे पहले ये जो मार्किंग टेबल है, मार्किंग टेबल के ऊपर स्लिप गेज रखते हैं और फिर इसके ऊपर साइन बार रखते हैं और फिर इसके ऊपर जॉब को रखते हैं और डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा इसके जॉब की कोण को जांच करते हैं कि इसका कोण सही है कि गलत है। तो यह सभी चीज किस पे हो रहा, मार्किंग टेबल पे। इस प्रकार ये जो मार्किंग टेबल है, मार्किंग टेबल मापी यंत्रों की सेटिंग और साइज की जांच करना और समानांतरता और कोण की जांच करने के लिए किया जाता है। देखभाल और रखरखाव, मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसे जंग तथा क्षति मतलब डैमेज होने से बचाना चाहिए। मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसे जंग एवं डैमेज होने से बचाना चाहिए।
मार्किंग टेबल का प्रयोग करने के पश्चात उसे नर्म कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। मार्किंग टेबल का प्रयोग करने के पश्चात उसे नर्म कपड़ा से साफ कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं मार्किंग टेबल पर हम काम कर चुके हैं। जब काम कंप्लीट हो जाए तो सभी सामान को हटा लें और इसके सतह को नर्म कपड़ा से क्या करें, साफ कर लें। मार्किंग टेबल की सतह जो कि कास्ट आयरन से बना होता है, इसलिए इसके ऊपरी सतह पर तेल की पतली परत लगाकर बचाव करना चाहिए। मार्किंग टेबल जो ये देख रहे हैं मार्किंग टेबल, तो इसकी सतह कास्ट आयरन का बना होता है, तो इसलिए इसके ऊपर की सतह, जो ऊपर की सतह है, इस पर तेल की पतली परत लगाकर हम बचाव कर सकते हैं। तो इस पे हल्का सा ऑयल को गिरा लें, तेल को, और फिर इसे एक कपड़े के द्वारा इस पर लगा लें। एक तेल का पतला परत इसके ऊपर लगा होना चाहिए।